Good morning once again. गुड Thank गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड सपना मॉर्निंग। जी, गुड good मॉर्निंग। good गुड morning. मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और सभी लोग अभी अपने आप को हाँ म्यूट जी। कर लेंगे क्योंकि एक एक गुड मॉर्निंग में ही फिर हमारा टाइम वो हो जाएगा। बताइए, कल की आपने प्रैक्टिस करी तो कैसा लगा आपके बालों के ऊपर जो हमने टॉपिक लिया था उसका ग्रेटिट्यूड लिखना था। किसी ने और कुछ पॉइंट निकाले हों अलग एक्स्ट्रा तो हैंड रेस कीजिए, फिर मैं एक एक करके उनसे पूछूंगी। हेलो सोनिया जी। सोनिया गोयल जी, आप हैं कॉल पे? यस। आप बताइए कैसे लिखा आपने बालों पर, एक सेकेंड। क्योंकि कुछ न्यू मेंबर भी है ना जिन्होंने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी होगी, तो उनको भी थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा। मैंने लिखा थैंक यू गॉड फॉर ब्यूटीफुल हेयर बिकॉज ऑफ इट enhance my beauty. यस। I'm grateful for my hair. It enhance my personality and I manage perfectly. I'm truly grateful for my hair that I make lots of hairstyle. I'm truly grateful for my hair because it protects me from heat and all the seasons. I'm truly grateful for hair because of it I got lots of compliment. वाह, मैंने ऐसे ऐसे लिखा है। बहुत बढ़िया। इसके लिए आपके बाल इतने ब्यूटीफुल हैं। आप अपने बालों से बहुत प्यार करती हैं। यस। मैं एक ही हेयर ड्रेसर है जिससे सिर्फ मैं टच करवाती हूँ अपने हेयर। मैं किसी से भी टच नहीं करवाती हूँ। अब मेरे एक ही है कि मैं दिल्ली जाके मैं कलर करवाती हूँ तो मैं उनसे ही करवाती हूँ लास्ट 15 years से। वाह। और मैंने अपने हेयर को जब भी मैं उसको डालती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ विल मिस यू माई हेयर, प्लीज कम बैक सून, थैंक यू, आई लव यू। मैं एक भी हेयर अपने इधर उधर नहीं फैलाती हूँ, सबको इकट्ठे करके डालते समय डस्टबिन में ये जरूर बोलती हूँ मैं, ये अफर्मेशन मैं हमेशा बोलती हूँ। वेरी थैंक यू सो नाइस। मच। एक मेरे को चीज और बहुत बताइए। जुकाम हो गया है। हाँ बोलिए। एक धीरे से अपने गाल पर थप्पड़ मारिए। यस यस, मुझे लगा डस्टबिन वाला। आपने पता यस क्या बोला? यस। कि मैं डस्ट। एक ही हेयर ड्रेसर से करवाती हूँ। ये आपका बिलीव है कि मुझे ओके। की वो होती है। आप अपने आप को पॉजिटिव बोलिए, मैं जिससे भी हेयर स्टाइल या हेयर कट करवाती हूँ वो मेरे लिए हाँ। हेयर कट। ओके। थैंक यू। थैंक यू। जब हम अपने बालों के लिए पॉजिटिव बोलेंगे, हो सकता है कभी आपको ऐसा चांस नहीं मिले, दूसरे किसी हेयर ड्रेस के पास जाना पड़े, तो ये भी जो आपका पुराना बिलीव है ना उसको निकालना है। थैंक यू। बाकी तो आपकी वंडरफुल शेयरिंग थी। हाँ जी। और किसी का कुछ अलग एक्सपीरियंस? तो चलिए, आज हम पहले प्रेयर छोटी करके, और ब्रेन पे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, तो ब्रेन के लिए हम शुक्राने करेंगे, जो हमारे पुराने बिलीव्स हैं वो निकालेंगे, फॉरगिवनेस करेंगे। ठीक है? जहां भी आप बैठे हैं, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आसपास जो भी हो रहा है उस पे फोकस नहीं करके धीरे धीरे अपने शरीर पर फोकस करेंगे कि शरीर में क्या मूवमेंट हो रही है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान इन श्वासों पर, आती जाती श्वास को महसूस कीजिए। न सांस लेने की जल्दी, न छोड़ने की जल्दी। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पूरा फोकस उसकी स्पीड पर, उसके टेम्परेचर पर,
और कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उस पर लगाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे आप जो भी श्वास ले रहे हैं वो ऑक्सीजन के रूप में आपके एक एक सेल में पहुंच रही है। विचारों की गति थम गई है। सिर्फ हम अभी इन श्वासों को महसूस कर पा रहे हैं। यही श्वासों का आवागमन ही हमारा जीवन है, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक हमारी लाइफ है। और डीप उतरते जाए। अगर विचार आ रहे हैं तो बीच में आप काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। जब आप श्वास ले रहे हैं तो काउंट कीजिए कितनी काउंटिंग में हम श्वास ले रहे हैं। होल्ड कर सकते हैं, वो भी काउंटिंग के साथ। 1, 2, 3, 4, 6। एक्सेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देखेंगे जैसे जैसे आपने अपना ध्यान काउंटिंग पर लगाया, ऑटोमेटिक आप पूरी तरह से इन श्वासों के साथ जुड़ गए। इस तरीके से अपने आप को पूरी तरह विचारों से मुक्त करके परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर आप जिसको भी मानते हैं उनका ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में करते हुए दिल से उनको धन्यवाद करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, आज का ये एक और नया सुंदर दिन देने के लिए, जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, सांसें ले पा रही हूँ, अपने सारे काम टाइमली सब कर पा रही हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, जिनकी वजह से आज मैं ये काबिल बन पाई हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी गुरुओं का, मेंटोर्स का, टीचर्स का, जिनकी सिखाई हुई शिक्षा की वजह से आज मैं अपने आप को अपलिफ्ट कर पाई हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ इन 5 मेरे प्यारे दोस्तों का, जो मेरे साथ अंग संग रहते हैं, मेरे जीवन का निर्माण करते हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी प्यारे यहाँ बडीज का, एक एक पार्टिसिपेट का, जो कितना योगदान देते हैं, शेयरिंग करते हैं, कुछ नया सिखाते हैं, ब्लेसिंग करते हैं। उनकी वजह से ही ये सेशन संभव हो पाता है। उन सब का भी दिल से प्रभु शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया इस टाइम का, जो हमें अलाउ करता है एक साथ 1 घंटा बैठ के यहाँ हम पॉजिटिविटी के बारे में बातें करते हैं, सपने शेयर करते हैं, फोकस ग्रेटिट्यूड लिखते हैं। उस हाई एनर्जी में रहने के देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ इस लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, वाईफाई का। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे परिवार के सभी सदस्यों का। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे सभी रिश्तेदारों का। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे खुद का, जो दिन ब दिन मुझे और नया आगे सीखने के लिए प्रेरित करता है।
क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, अपने आप को ब्लेस करेंगे। आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल। मैं प्यार देने वाली आत्मा हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं पद्मों पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम अ केपेबल। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। अपने आप को हक करेंगे, अपना नाम लेके खुद को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। धीरे से दोनों हाथों को अपने फेस पर फेरते हुए, मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। थैंक यू वंस अगेन। जैसे अभी हम सेल्फ लव की बात कर रहे हैं हम जितना अपने आप को प्यार करते हैं उतना हम खुश रहने लगते हैं। कल मैंने बताया था ना कि खुश रहना हमारी पहली जिम्मेदारी है, और जब हम खुश रहने लग जाते हैं तो हम सबको खुश रख सकते हैं। तो जैसे अभी हम फिजिकल पे बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम मेंटली हेल्थ पर बात करेंगे तब मैं आपको सब बताऊंगी कि हम मेंटली क्यों नहीं खुश रह पाते। क्योंकि हम क्या करते हैं, सारा दिन कंपेयर करते हैं दूसरों से। हम जैसे हैं अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत सारे उसमें भी रीज़न होते हैं। तो वो जब मैं मेंटल हेल्थ का कराऊंगी तब बताऊंगी। आज हम कल हेयर को लिया था, आज ब्रेन को लेंगे। आप सब बताइए कि बचपन से लेकर अभी तक आप लोगों ने इस ब्रेन के बारे में कितनी कंप्लेंट करी है, जाने अनजाने में। यस मैम, काफी। काफी की है। और बचपन ही एक ऐसी चीज होती है जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है। उस समय आफ्टर 7 इयर्स हम नई नई चीजें सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, डांस सीखते हैं, नई नई सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। हम हमारे अंदर सब वो स्टोर होता जाता है। फिर भी ज्यादातर हम लोग अभी भी क्या बोलते हैं, अरे उस समय तो हमें अक्ल नहीं थी, उस समय हम्म। हमें समझ नहीं थी। तो ये आपने देखा, प्रेजेंट में रह रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो, पास्ट से लेकर कंप्लेंट कर रहे हो। तो आज आपको पास्ट से लेकर अपने बचपन के लिए भी जो बोला है ब्रेन को, और अभी प्रेजेंट में जितनी भी आपने कंप्लेंट करी है, मैं थोड़े से एग्जाम्पल बोलती जाऊंगी। आप लिखिए कि आपने ब्रेन के लिए क्या क्या कंप्लेंट करी है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बोलते हैं ना, मेरा दिमाग मत खा, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है, एज के हिसाब से मेरी मेमोरी ऐसे हो गई है, दिमाग खराब हो रहा है मेरा तो। हाँ मेरी मोटी बुद्धि है, मेरे तो दिमाग में आइडिया ही नहीं आते हैं। तो मैं ये जो एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप अपने आप को नोटिस कीजिए कि आपने क्या क्या बोला है, इस ब्रेन को किस तरीके से बोला है, और वो लिखिए। जब तक लिखोगे नहीं ना तो आपके अंदर से नहीं लिख जाएगा। और जब तक, जैसे मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो एलिमेंट्स होता है वो, जैसे हम 5 एलिमेंट्स का शुक्राना करते हैं, तो स्पेस हमारे अंदर 99% होता है। और हम क्या कर रहे हैं, उस स्पेस में दूसरी चीजें बहुत सारी भर रहे हैं। किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने जो है, उन विचारों से हमने अपने आप को इतना भर दिया है कि अब हमें नया भरने की जगह ही नहीं है। तो जैसे हम बार बार अश्विन मैम या हमारे जो भी मेंटोर्स हैं बार बार बोलते हैं अपने को डिकेटर करो, यानी अलमारी में जब तक कपड़े भरे हुए हैं तो आप नए कपड़े कैसे रखोगे। हर चीज में वो कहते हैं ना कि घर में जो पुराना सामान है पहले उसे निकालो, तभी आप नया कुछ ला पाओगे, नया रख पाओगे। तो क्या हमने कभी अपने ब्रेन के लिए ये काम किया है कि हमारे ब्रेन में इतनी सारी चीजें भरी हुई है, उसको हमने कभी खाली किया है। जब उसके अंदर स्पेस आ जाएगी, ऑटोमेटिक ही आपके अंदर वो सारी चीजें आएगी जो आप लर्न कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो।
लेकिन हमने तो क्या किया, उसको भर के रखा है। ढेरों फाइलें बचपन से लेकर पड़ी हुई है नेगेटिव की, वो खाली करते नहीं है और बोलते हैं कि हमें तो कुछ याद नहीं रहता। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब भी, जैसे कल मैंने कल नहीं, थैंक्स स्पेशल, वो जो थैंक्स गिविंग वाला सेशन लिया था मैंने, उसमें बताया था ना कि हम बचपन में स्लेट से चौक से लिखते थे या ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, फिर हाथों हाथ उसी टाइम मिटा देते थे, फिर दूसरा कोई नया वर्ड लिखते। ठीक वैसे ही आज आप सुबह से लेकर रात तक आपने किसी को क्या बोला है या किसी ने आपको कुछ बोला है और आपको बहुत बुरा लगा है, वो आपको लेट्स गो करना है। डेली का डेली, जैसे हम डेली की सफाई करते हैं, डेली का खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर हम अपने ब्रेन की सफाई डेली क्यों नहीं करते? बताइए। जिस दिन आप ब्रेन की डेली सफाई करने लग जाओगे ना, आप देखोगे इतनी सारी चीजें आपके अंदर, यानी बोलते ना स्पेस ही स्पेस होगा, फिर आप जो डालना चाहोगे आप डाल सकते हो। ये तो फिजिकल इस पे होगा, लेकिन आगे जब मैं मेंटली और स्पिरिचुअल हेल्थ या इमोशन हेल्थ पे भी बताऊंगी, उस समय भी आपको इतना लाइट फील होगा कि ये हम सब क्या पकड़ के बैठे थे। तो आज आपको यही काम करना है कि रात को सोते टाइम कोई 5 ऐसी चीजें जिस अभी भी आपको ऐसा लग रहा है, जिनको याद करके आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है या अभी भी आपके ब्रेन में वो चल रही है, उसको आपको क्लीन करना है। रात को सोते टाइम लेट्स गो करके सोना है। हर दिन आज में जीना है। 80% जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, वो सिर्फ पास्ट पे चल रहे हैं। उसने मुझे ऐसा बोला था, काश मैं ये कर लेती, काश मेरे साथ ये होता तो मैं आज ये होती, काश काश काश, अफसोस अफसोस अफसोस। किसी के साथ, 4 लोगों के साथ भी बात करते हैं तो यही करते हैं। पता है तुझे उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था? कोई ऐसा इंसान बताइए जो 100% प्रेजेंट की बातें करता हो। या तो वो फ्यूचर की करेगा या पास्ट की करेगा। 20% फ्यूचर की होती है, 80% क्या होती है? पास्ट की। दो लेडीज भी आपस में मिल जाती है ना, वो भी यही बोलेगी, पता है तुझे कल मेरे साथ क्या हुआ था, पता है मेरे साथ पहले क्या हुआ था। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आज मैं सुबह उठी, मैंने आज ये अच्छी चीज अचीव करी, आज मैंने ये अच्छा काम किया। बताइए कोई है ऐसा शूरवीर यहाँ पे जो सिर्फ आज की बातें करता हो? नहीं ना। तो आप ये देखिए, ये जो आप बोल रहे हो ना, तो ये क्या कर रहे हैं? हम 80% अफसोस में, गिल्ट में यही जीवन जीते हैं। या फिर ब्रेन की कंप्लेंट करता है, काश मैं उस समय मुझे ये पैसे मिल जाते तो मैं ये होती, मैं आज और होशियार होती, मैं ये स्किल सीख लेती। तो ये कोसना बंद कीजिए पहले। और जो भी आपने बचपन से सीखा है या अभी कुछ अच्छी बातें याद है या अभी भी कुछ सीख रहे हो, उसके लिए शुक्राना है। तो सबसे पहले तो आप अपना पास्ट निकालिए, पेन उठाइए और लिखिए कि आपने बचपन से लेकर कितनी बार ब्रेन को ऐसा बोला है कि मेरा तो दिमाग में आइडिया ही नहीं आते हैं, मेरी तो बुद्धि मंद है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। लिखिए, स्टार्ट कीजिए। फिर हम जो नया उसका शुक्राना करेंगे, तभी वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा। और माइंड वैसे मोटा मोटा देखा जाए तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर 2 पार्ट को समझते हैं कि लेफ्ट वाला हमारा माइंड क्रिएटिव आइडिया देता है कि ऐसे डांस करना है, ये सीखना है। कोई कुकिंग सीखते हैं तो वो क्रिएटिव आइडिया जहाँ से आते हैं ना, वो लेफ्ट साइड से आते हैं। और जो राइट ब्रेन होता है ना, वो हमें, जो हमने बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में डाला है, जो हमने स्टडी करी है या जो डेली का हमारा वर्क है, ब्रश करना, नहाना धोना, जो हमें वो होता है, वो वहाँ स्टोर होता है। और वही राइट ब्रेन हमें डेली बताता है, अपने आप करता है वो। तो आज आपको पहले तो पास्ट का, जो भी कंप्लेन, अभी भी आप कंप्लेन, मैं तो गजनी हूँ, मैं तो बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, उम्र के हिसाब से सब ऐसा हो रहा है, ये सब लिखिए जो जो आपने आपके ब्रेन को बोला है। मैम, जी। किसी और को बोला हो तो? हाँ, तो ये भी कंप्लेन है, लेकिन हम उस पे बाद में वर्क करेंगे।
अभी आपने अपने ब्रेन को क्या बोला है? आज हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, तुझे अक्ल का भाग्य नहीं है, हाँ, ऐसा। यस, वो भी हम करेंगे आगे वर्क उस पे भी। लेकिन हाँ। तो जब फॉरगिवनेस करेंगे ना माइंड के लिए, तब हम वो उसमें सब लेंगे। अभी हाँ, आपने आपके अंदर क्या भरा हुआ है ब्रेन के लिए नेगेटिव, वो निकालना है। आपने अपने ब्रेन को क्या बोला? जाने अनजाने में बहुत कुछ बोल जाते थे सपना जी। यस, यस। बच्चों को, तेरे दिमाग में तो भूसा भरा है, तेरा तो तो मतलब ऐसी ऐसा। वो तो तो हमने अब बहुत तो बहुत शायद डेली भी बोला हो, तो वो बाद में बट लेंगे। तो इसमें सेंटेंस नहीं बनाने, सिर्फ हमने अपनी बातें लिखनी है, सिर्फ यस, सिंपली। यस। हाँ जी। मैंने, तो आपको पता हाँ, पड़ेगा तो कि जाने अनजाने में अपने अपने इस कहते हैं ना कि सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स आज वो उस मुकाम पर पहुंच पाए किसकी वजह से? इस ब्रेन की वजह से। पूरे साइंटिस्ट ने सब कुछ बना लिया, रोबोट भी बना लिया, सब कुछ, चांद पे भी चले गए। अगर वो चले भी गए तो किसकी वजह से? कोई ऐसा है कि जो साइंटिस्ट बोले कि मैं ब्रेन बना सकता हूँ? मुझे हैंड रेस करके बताए, किसी ने बोला है ऐसा कि मैं ब्रेन बना सकता हूँ? आप कंप्यूटर से सारी इंफॉर्मेशन आप उसमें स्टोर करोगे, गूगल पे पूरी जानकारी लोगे, लेकिन जो क्रिएटिव आइडिया आते हैं ना, अभी जो ये हम सेशन भी ले पा रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, क्या ये कोई और काम कर सकता है क्या? बताइए। ये दुनिया भर का जो गूगल में नॉलेज पड़ा है, उसको भी कैसे ऑपरेट करना है, कैसे कहाँ जाना है, उसके लिए भी ये ब्रेन चाहिए। तो ये ईश्वर ने हमें कितनी बड़ी नियामत दी है कि हमें इतना पावरफुल ब्रेन दिया है। कितना गॉड गिफ्ट है ये तो हमारे लिए बहुत। हमने ही इसको तो कह बस कह के। 1 मिनट कंप्लीट हो जाने दीजिए, वो फिर मेरा क्या थोड़ा सा। तो क्या, जैसे अभी मैंने उस दिन बताया था कि हम लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, कभी हमने दिल से उन लोगों के लिए धन्यवाद नहीं किया था जिन्होंने, राइट ब्रदर्स वालों ने बनाया था। अब राइट ब्रदर्स वालों ने भी जैसे पक्षियों को उड़ते देखा, पतंग को ऊपर आसमान में उड़ते देखा, तभी उन्होंने जब आंखों से देखा, तभी उनके ब्रेन में ये आइडिया आया कि जब ये उड़ सकते हैं तो हम भी, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी वो हो गई है तो हम क्यों नहीं ये कर सकते, फ्लाइट में जा सकते हैं ऊपर, आसमान में इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्या था? किसी के दिमाग में तो आइडिया आया था ना। और ये आइडिया कहाँ, किसने हेल्प करी थी? यहाँ इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, आज नासा पे, पहले भी चांद तो वहीं पे ही था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने क्या किया? क्रिएटिव आइडिया लगाया ना कि हम इस तरीके भी चांद पे पहुंच सकते हैं। तो ये ब्रेन कितना पावरफुल है। जैसा कि हम मैजिक बुक करते आए बार बार, उसमें यही बताते हैं कि 5% हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर देख रहे हैं कि अच्छा उसमें इतना पावर है, उसमें कितना टैलेंट है, उसने ये काम कर दिया, उसके आइडिया से ये हो गया, फेसबुक पे ऐप बना ली, व्हाट्सएप पे बना ली। हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर बाहर तारीफ कर रहे हैं और अपने ब्रेन की क्या कर रहे हैं, कंप्लेंट। आप कभी दिल से शुक्रिया उसका किया है कि वो हमें इतना कुछ बचपन से, हमारे जो ये शरीर को भी चला रहा है ना, ये ब्रेन की वजह से वो मैसेज भेजता है। आप देखो, मैं जैसे कोई चीज देखी, आपको बोलूंगी कि हाथ ऊपर उठाओ, तो आपने क्या किया? पहले मेरा सुना, ब्रेन को मैसेज पहुंचाया, और ब्रेन ने फिर उसको ऑर्डर किया कि हाथ को ऊपर करो। तो ये पूरे जो शरीर के सिस्टम है वो भी तो ब्रेन ही कर रहा है। लेकिन हमने कभी उसका दिल से धन्यवाद नहीं किया, और हम क्या बाहर वालों को ज्यादा वो करते हैं कि इसके पास तो बहुत तेज दिमाग है, क्या तो उसका माइंड है, क्या तो उसका क्रिएटिव आइडिया है। कभी हमने इसके पावर को समझा ही नहीं। आप जब आज से दिल से इस ब्रेन का शुक्राना करेंगे ना, कितने लोग यहाँ सेशन में बार बार मेरे से पर्सनल भी ये क्वेश्चन करते हैं, या इधर भी करते हैं कि मैम हम अमृत वेला नहीं उठ पाते, हम शुक्रानों को कंटिन्यू नहीं लिख पाते। तो ये क्या कर रहे हो आप? अपने ब्रेन में क्या भेज रहे हो कि तेरे पास तो पावर ही नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकता है। जब आपको कोई पार्टी करनी होती है, कोई कहीं पहुंचना होता है फ्लाइट में टाइम से,
कौन आइडिया दे, कौन आपको ये हेल्प करता है? आपका ब्रेन ही करता है ना। आप ब्रेन को रात को बोल के सोते हैं, मुझे 4 बजे जाना है, वो सबकॉन्शियस माइंड में डाल देता है, ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाती है। फिर आप बाहर क्यों ढूंढते हो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे तो मेरे से ये नहीं होता है? यानी आप अपने आप को ही कॉन्फिडेंस नहीं है। हम लोग वही करते हैं, दूसरों की तारीफ करते हैं, लेकिन अपने खुद का कभी शुक्राना नहीं करते। एक बार ब्रेन को बोल के तो देखो कि थैंक यू ब्रेन, मुझे अमृत वेला में उठाने के लिए। देखो दूसरे दिन वो आपका अंदर से एफर्ट कितना है कि आप उस समय उठे, वो आपको 4 बजे ठीक आपकी, आपको ऐसा कुछ कहेगा या कुछ ऐसा बाहर से कुछ ऐसा करेगा कि आपको ऑटोमेटिकली 4 बजे नींद खुल जाती है। इतना पावर है उसके पास। लेकिन हम अपने मन से, जो ये मन है ना, मन में के पास बहुत ताकत होती है, और हमारा मन बोलता है नहीं नहीं ठंड का टाइम है, सो जा रजाई पहन के। लेकिन वो ब्रेन हमेशा आपको सपोर्ट करता है। तो मैं आगे, आप ये पहले लिखिए क्या क्या आपने बोला, फिर देखो जब मैं बताऊंगी ना कि ब्रेन की वजह से हम क्या क्या काम करते हैं। उस ब्रेन की वजह से आज हम जो यहाँ पर सेशन भी ले रहे हैं, उस ब्रेन की वजह से। तो जब हम शुक्राना लिखेंगे तो दिल से इतना डीप फीलिंग आएगी। ये जो फीलिंग भी आ रही है ना, ये भी इस ब्रेन की वजह से आ रही है। ये जो हम पॉजिटिव, ये भी कौन आपको अभी लेके आया है कि इस सेशन में जाना है, तुझे ये ग्रेटिट्यूड लिखना है, तुझे ये समझना है? ये भी किसने आपको बोला? आपके ब्रेन ने। और फिर भी हम क्या कंप्लेन करते हैं कि मेरा तो ये सेशन छूट गया, मेरा तो मिस हो गया, मैं तो आज से ही ज्वाइन हुई हूँ। उसका शुक्र करो, वो आपको फिर भी अलाउ तो किया कि चलो जो भी हो रहा है आज से ही शुरुआत करो अपनी। तो थैंक यू बोलो, लिखिए। देखिए आपने क्या क्या बोला है, जबकि सब कुछ आपने बचपन में सीखा है, फिर भी बार बार बोलते हैं उस समय तो मुझे अक्ल ही नहीं थी, काश मैं ये स्कूल में पढ़ती, काश ये करती, काश बचपन में ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ सिखा दिया होता। मेरी तो मोटी बुद्धि है, मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं होता है। मैं ये फास्ट फास्ट एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ कि आप देखिए आपने क्या क्या बोला है, किस तरीके से बोला है। मैं एक सेंटेंस बताइए ना, बाद में लिखेंगे हम। आपने अपने, मैं वही तो बता रही हूँ कि आपने अपने ब्रेन को बाबा क्या बोला है कि मेरा तो दिमाग नहीं, ही खराब। लिखने का केस है, ऐसे लिख डायरेक्ट लिखने का। कि ब्रेन मैंने आपको बचपन में या अभी इस तरीके से बोला है, सेंटेंस ओके लिखना है कि आपने उसको ब्रेन को कैसे बोला है। ओके। मेरा दिमाग तो सीधी तरीके से काम ही नहीं करता है, मेरे तो बस में ही नहीं ये रहता। बोल सकते हैं मैम कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसे करके ना हम ये भी बोलते हैं। हाँ, मेरा माइंड तो हमेशा उल्टी सीधी बातें ही सोचता रहता है, मुझसे तो ढंग से सोचा भी नहीं जाता है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप देखिए आपने किस तरीके से बोला है। मुझे तो किसी चीज में ध्यान ही नहीं लगता है, मेरा माइंड कभी इधर कभी उधर भागता रहता है। मैम ये नेगेटिव चीजों में नहीं आ जाएगा क्या, हम अपने आप लिख रहे हैं तो? हम उसको नेगेटिव निकाल के खाली करके फिर उसका शुक्राना करेंगे ना, तो ओके ओके। ऑटोमेटिक ही। जब तक आप अंदर से कुछ खाली नहीं करोगे, भरोगे कैसे? मैंने स्टार्टिंग में वही तो बताया। वही फिर बात है मैम, हम ग्रेटफुल जैसे किसी के लिखते हैं ना, तो अंदर जो हमारे अंदर गुस्सा या कुछ होता है ना उनके लिए, तो वो चीज के सामने हम लिख नहीं सकते उनके लिए, अच्छा कुछ फील नहीं आता वो चीज। हाँ, तो तो पहले निकालोगे तभी तो अच्छा भरोगे ना। हाँ जी, ओके ओके। सपना जी इसके लिए पहले माफी मांगेंगे ना पहले आप सेंटेंस, इनके लिए। फिर हम माफी अच्छा, मांगे। हाँ जी, हाँ वही मैं कह रही हूँ, ये पहले लिखने में सेंटेंस लिख के फिर लिखने में माफी फोकस। मांगेंगे। जी जी। कितनी बार बच्चों को बार बार बोलते हैं कि अभी मेरे यहाँ से दूर हट जाओ, मेरा तो दिमाग बहुत गर्म है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी तो बुद्धि मंद है, 1-2 दिन मुझे छोड़ दो, मेरे दिमाग में अभी तो कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है।
आजकल बहुत भूलने लग गई हूँ। मेरी मेमोरी शॉर्ट हो गई है। दिन में एक दो बार तो जरूर बोलते हैं, किसी का कॉल आता है क्या, अरे सॉरी मैं तो भूल गई। किसी का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, बोलते हैं अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा आपकी डेट। और वो जब माइंड इतना सब कुछ आपको याद दिला रहा था, उसके लिए तो कभी थैंक यू नहीं बोला। लेकिन डेली आप देखोगे दिन में आपने कितनी बार अपने ब्रेन के लिए कंप्लेंट की है। फटाफट लिखिए, तभी हम फिर फॉरगिवनेस भी करेंगे उसके लिए और ग्रेटिट्यूड भी लिखेंगे। मेरे दिमाग में तो ज्यादा देर कोई बातें ही नहीं टिकती है। क्या करूं, मेरा तो उस समय दिमाग में सही से काम नहीं कर रहा था। बहुत बार बोल देते मेरे में इतनी अक्ल नहीं है। अक्ल होती तो यहाँ थोड़ी बैठा होता। ये क्या कर रहे हो, ये अपने ब्रेन को ही बोल रहे हो। एग्जाम देने जाते थे, बार बार बोलते थे मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। मेरे ब्रेन में इतना पावर नहीं है कि इतनी टफ पेपर को सॉल्व कर पाए। अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आपने बहुत कंप्लेंट करी है। बुढ़ापे में ब्रेन दिमाग मेरा काम नहीं करता है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। जबकि बेचारा एंड तक सब कुछ आपको साथ देता है, तभी तो ये शरीर चलता है। और अब बहाना बाहर से ढूंढते हैं। आप सब लोगों को मैंने 108 टाइम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला था। अगर माला हो तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर ऐसे ही करा देती हूँ। लिख लिए सबने? मैंने सपना जी बहुत टाइम बाद कल है ना वो माला की आपको याद करते हुए ओके, थैंक यू। 108 टाइम्स। देखो आपको, अब जब आप ये लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो अफसोस की भावना आ रही है ना, कि हमने ये क्या किया, जाने अनजाने में कितनी बार बोला है। मुझे तो लगता है कि हम लोग चलो बच्चों को तो बोलते हैं, लेकिन अपने ब्रेन के लिए भी रोज 8-10 बार तो ऐसा बोलते ही हैं। अरे मेरा दिमाग कहाँ था उस समय, सही चल रहा होता तो मैं ये बात ये बोलती। अब धीरे धीरे मैजिक बुक में आ गए तो हम वो नेगेटिव वर्ड नहीं बोलते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा होता था कि डेली 8-10 बार तो ऐसे ही बोलते थे। कहीं बाहर से आते थे ट्रैवल करके, मेरा दिमाग बहुत थक गया, एक कप चाय पीऊंगी तो वो फ्रेश हो जाएगा। कितनी बार हमने ऐसे अपने किसी न किसी बहाने से अपने दिमाग को कोसा है। कोई हम शॉपिंग करने, अरे उस समय मेरा दिमाग चलता ना तो मैं उसको ये बोलती। उस समय मेरे पास ये होता तो मैं दिमाग से काम लेती और ये कर। कितनी बार ऐसे जाने अनजाने में हमने शिकायत कर देते ब्रेन की। तो सोचिए जब एक कंप्लेंट के हमें 10 शुक्राने लिखे तो कितना शुक्राना करना बाकी है। आज ही हमारे परिवार में जो रिश्ते हैं मधुर हैं या जैसे भी हैं, वो किसकी वजह से, इस ब्रेन की वजह से। हमारी जो हेल्थ परफेक्ट है वो किसकी वजह से, ब्रेन की वजह से।
हमारा माइंड ही तो बताता है कि तुझे हेल्दी खाना है, तुझे इस समय सोना है, तुझे इस समय ये करना है। फिर हम मेंटली भी कि तुझे पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। ये सब कौन बता रहा है? ये माइंड बता रहा है। तो पूरी हमारी जो लाइफ है ना, इस ब्रेन पे डिपेंड करती है, जो क्रिएटिव आइडिया। यहाँ तक कि अभी हम इस सेशन में भी बैठे हैं, सोच के ये लिख भी रहे हैं कि हमने ब्रेन को क्या बोला है। तो ये ब्रेन का भी कौन बता रहा है? ब्रेन ही बता रहा है ना कि आपने मुझे क्या बोला है, थोड़ी कोई और आपको बता रहा है। अभी आप जो सोच रहे हो वो ब्रेन ही आपको बता रहा है ना कि तूने मुझे ये बोला है। चलिए, तो फिर इसके लिए माफी मांगिए, जाने अनजाने में हमने कितनी बार की है। तो और वैसे तो माफियों के लिए तो बहुत ही हमें डेली इसके लिए करना है, लेकिन कम से कम आज 108 टाइम्स आंखें बंद कर लीजिए। और जो भी अभी आपने लिखा उसको अभी गिल्ट में नहीं जाना है, बस उस परमात्मा को बोलना है कि हाँ, जाने अनजाने में मुझसे ये गलती हुई है, मैंने अपने ब्रेन को ऐसे बोला है। अगर आप लोग ब्रेन पे हाथ रख के भी बोल सकते हैं, या आपके पास माला है, या आंखें बंद करके हार्ट पर हाथ रख के भी माफी मांगते हुए बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, चलिए आंखें बंद कर लीजिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। आप सब लोग म्यूट रहिए, फिर रिकॉर्डिंग में वो जो आवाजें आती है ना, वो थोड़ा सा वो होता है, तो आप अपने आप को म्यूट करके बोलते जाइए। थैंक यू माय डियर ब्रेन। मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ कहा है। आज मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। आप ही तो थे जिसकी वजह से मेरी ये उज्जवल भविष्य का निर्माण हुआ। मैं सोच पाती हूँ, विजुलाइज कर पाती हूँ, यहाँ तक कि जो मैं अभी आपसे माफी भी मांग रही हूँ, वो भी आप ही मुझे बता रहे हो कि मैंने कहाँ गलतियां की है। मैं सचमुच परमात्मा बहुत अबोध बच्ची हूँ। मैंने आपका इतना प्यारा सुंदर दिया हुआ उपहार, जो शरीर के रूप में आपने मुझे दिया है, और इस शरीर को चलाने वाला ये मास्टर माइंड जो ब्रेन हमारा, उसी की मैंने कितनी कंप्लेंट करी है। आज मैं दिल से उनके लिए माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. सभी लोग ब्रेन को जो आपने बोला है वो ध्यान करके ब्रेन के ऊपर हैंड रख के बोलते जाएंगे। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, my brain. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me.
थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear brain, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Dear brain, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Really, really, I love you. I respect you. Thank you. Thank you. धीरे से आंखें खोलेंगे. शायद 108 टाइम्स हम यहाँ पर नहीं कंप्लीट कर पाए क्योंकि टाइम का है, हमें शुक्राना भी करना है. अभी आपने देखा जब आप ये इस भाव में आ रहे थे, बार बार माफी मांग रहे थे, धीरे धीरे आपके अंदर से जो गिल्ट आ रहा था लिखने में वो कम हो गया था. यस और नो, सिर्फ यस और नो बताइए. यस यस. यस यस. तो जब आप कंटिन्यू 108 टाइम्स या कुछ मिनट आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे आज ब्रेन के लिए 30 मिनट्स माफी मांगनी है, और वो 30 मिनट आप कंटिन्यू जब आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी कंटिन्यू बोलेंगे ना, आप देखेंगे अंदर से इतने खाली हो जाएंगे. और फिर आपको जब ये शुक्राना करोगे ना, वो लिखने में एक अलग ही फीलिंग आएगी. तो चलिए अब फटाफट 15 मिनट हम लोग उस ब्रेन का दिल से धन्यवाद करेंगे. ये अब हम खाली हो चुके हैं अपने आप को हाई एनर्जी में लाने के लिए. जब लिखने से क्या होता है कि हमारा एक तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, दूसरा हमारी एकाग्रता बढ़ती है, यानी वही कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, और हमारी डीप फीलिंग और अंदर से निकलती है जब हम लिखते हैं. क्योंकि आपने देखा है जब हम ये 3 उंगलियों से पेन को पकड़ के लिखते हैं तो ये अंगूठा हमारा क्या दर्शाता है? ब्रेन को. ठीक है, और ये जो फिंगर है ये वायु को दर्शाती है और ये अग्नि को. तो ये जब 3 उंगलियों से हम पेन पकड़ के और देख कर, बोल कर, हमारे कानों में जा रहा है, सुनकर, ये 5 सेंस जब इस ब्रेन के साथ मिलके जब हम लिख रहे हैं ना, तो वो हमारे अंदर से डीप फीलिंग निकलती है. तो लिखिए कैसे लिखना है. अब आप इसमें लिख सकते हैं थैंक यू मेरे प्यारे बहन, या जो भी आपको ब्रेन को बोलने का मन करता है, जो शब्द कि थैंक यू माय शार्प ब्रेन. क्योंकि अभी हमने कंप्लेंट बहुत करी थी, तो किसी भी चीज को मैंने बताया ना कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं, तो अगर आप, मैं जैसे सोनिया जी को बोलूंगी कि थैंक यू सोनिया जी, आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, तो उस पे शायद वो फीलिंग नहीं आएगी उनको. लेकिन मैं जैसे ही बोलूंगी वाह सोनिया जी ऑसम ब्यूटीफुल, कितनी अच्छे लग रहे हैं आप, तो देखो वो वर्ड्स पे कितना फर्क पड़ेगा. उनके चेहरे पे एक बड़ी सी जैसे मुस्कान आ गई और अंदर तक उनको वो टच किया. वैसे ही आपको ब्रेन को भी, क्योंकि ये भी तो हमारा ही शरीर का पार्ट है ना, कितना साथ दे रहा है बचपन से लेकर, तो इसको जितने मीठे शब्दों में, जितने प्यारे शब्दों में तारीफ करके लिखोगे उसको बहुत अच्छा लगेगा.
तो लिखिए, स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, वाओ माय शार्प इंटेलिजेंट ब्रेन। मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बचपन से लेकर, या बचपन में आपकी वजह से मैं इतनी अच्छी एजुकेशन ले पाई, कुकिंग सीख पाई। अलग अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। सबको समझ में आ गया? सबसे पहले थैंक यू लिखना है, और उसके आगे एग्जेक्टिव वर्ड लगाने। कोई प्रिय बोलेगा, कोई वाव बोलेगा, कोई प्यारे मेरे ब्रेन ऐसे बोलेगा। आप अपना देख लीजिए, ताकि जिसमें आपको डीप फीलिंग आए। इंग्लिश वाले बोलेंगे वाओ माय शार्प एंड मैजिकल ब्रेन, या वाओ माय इंटेलिजेंट ब्रेन। तो जैसे मैं पहले तो लिख रही हूँ आज का ही, कि थैंक यू माय मैजिकल ब्रेन, आपकी वजह से मैं अमृत वेला में उठ पाई। थैंक यू माय स्वीट ब्रेन, आपकी वजह से मैं ये ग्रेटिट्यूड लिख पा रही हूँ। क्योंकि ये हमारे ब्रेन ही तो हमें अलाउ कर रहा है कि इस तरीके से ये ब्रेन लिख। अभी एक जो मैं आपको आइडिया भी बता रही हूँ, ये भी कौन बता रहा है? ब्रेन बता रहा है। तो आप देखिए, आप पास्ट से शुरू कर रहे हैं या प्रेजेंट से कर रहे हैं, लेकिन शुक्राना लिखना है अपने को। बचपन से जो लिख रहे हैं तो वो लिखिए कि आपकी वजह से मैं इतनी अच्छे सुंदर तरीकों में राइटिंग लिख पाती थी। बोलते हैं ना कि कर्सिव राइटिंग सीखना, बड़ी एबीसीडी लिखना, ये तरह तरह की जो लिख रहे थे, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज जो सीख पा रहे थे बचपन में, इंग्लिश, हिंदी, अपनी मातृभाषा। किसकी वजह से? ब्रेन की वजह से। आपको एग्जाम देते टाइम सब कुछ क्वेश्चन आंसर याद रहते थे। मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? ब्रेन में। तो लिखिए धन्यवाद। यहाँ तक कि अभी आपका ब्रेन ही आपको बताता है कि ये सेशन में मुझे क्या सीखना है, किस तरीके से ग्रेटिट्यूड लिखना है, कौन सा क्रिएटिव आइडिया किस तरीके से लिखना है, ये भी आपको ब्रेन बता रहा है। तो लिखिए धन्यवाद। कितना बचपन में ब्रेन हमारा काम करता था। कैलकुलेशन सीखते थे, नई लैंग्वेज सीखते थे, कुकिंग सीखते थे, डांस सीखते थे, अलग अलग कोर्स स्किल हमारी। उसकी वजह से आज हमारे पास इतना अच्छा जॉब है। कितनी चीजें हमने बचपन में सीखी, कभी दिल से धन्यवाद किया? कितने बचपन के जो हमारे हसीन मोमेंट यानी पल हमें याद हैं, किसकी वजह से? ये शार्प मेमोरी की वजह से। तो धन्यवाद कीजिए कि वो इतना स्टोर करके रखता है। ब्रेन की वजह से आपको एक पहचान मिलती है कि ये तो कितना इंटेलिजेंट बॉय है, कितना इंटेलिजेंट गर्ल है। आपको बचपन में से, अगर आप पास से लिख रहे हैं तो उसके लिए लिखिए कि आपको बचपन में आपके उसकी वजह से आपको पहचाना जाता था कि इसका दिमाग बहुत शार्प है। हिंदी वाले लिख सकते हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने इस मस्तिष्क की, जो मुझे गहराई से सोचने और समस्याओं का समाधान देने में हेल्प करता है। जो हिंदी में लिख रहे हैं वो हिंदी में लिखिए। मैं अपने मस्तिष्क के लिए बहुत धन्य हूँ, क्योंकि ये हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाता है।
और सक्षम बनाता है। इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लिखिए, आई एम थैंकफुल फॉर माई ब्रेन्स मेमोरी बिकॉज इट होल्ड्स प्रीशियस मेमोरीज ऑफ माई लव वंस एंड जॉयफुल मोमेंट्स। याद है ना आपको बचपन से लेकर अपने पेरेंट्स के साथ जो आपने समय बिताया इतना अच्छा, बोलते हैं गोल्डन मेमोरीज हमें अभी भी याद है। तो धन्यवाद कीजिए दिल से। ये कोई लैपटॉप वगैरह में कहीं चीजें ये स्टोर नहीं होती है, ये आपके ब्रेन में ही स्टोर होती है। अपने अपने शब्दों में लिखिए कि मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे इस मस्तिष्क का, जिसकी वजह से मैं अपने प्रियजनों, मेरे फ्रेंड्स, सबकी सुंदर यादों को संजो कर रखती हूँ। ये यादें ही मेरे जीवन में बहुत सुख और खुशियां लाती है। होता है ना, कभी कभी हमारा मूड ऑफ हो जाता है या बिलो द लाइन चले जाते हैं, फिर हम कुछ एल्बम देखते हैं या वो चीजें याद करते हैं बचपन की, तो कितना अच्छा लगता है। तो ये कौन स्टोर कर रहा है? और कितनी बार तो आप खुद ही बोलते हैं कि देखा मैंने बचपन में ये सीखा था ना, आज मुझे वो काम आ रहा है। तो कभी इस ब्रेन को धन्यवाद किया उस चीज के लिए? करिए आज। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ या कृतज्ञ हूँ अपने इस ब्रेन की, जिसकी वजह से मुझे इतने क्रिएटिव आइडिया आते हैं, जिसकी वजह से मैं बोल पाती हूँ, समझ पाती हूँ। और मैजिक बुक के बाद तो हमारे ब्रेन के लिए इतना दिल से धन्यवाद निकलता है कि इसकी वजह से हम अपने ड्रीम को विजुलाइज कर पाते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमने जब मैजिक बुक में आए तो उसको समझा, वो भी किसने हेल्प करी? ब्रेन ने। फिर हमने उसमें सपनों को देखना शुरू किया कि ये मेरे सपने हैं। उसको जो विजुलाइज करते हैं वो भी किसने आपको सिखाया? ब्रेन। आंखें बंद करते हैं तभी तो हम विजुलाइज कर पाते हैं ना। और फिर जब उसको लिखते हैं, वो भी कौन हेल्प करता है? ब्रेन। और जो अंदर से फीलिंग आती है, वो भी किसकी वजह से आती है? ब्रेन। हम जो यहाँ मेंटोर को या हमारे गुरुओं को सुनते हैं, समझते हैं, स्टोर करते हैं उनकी बातों को, वो भी कौन कराता है? ब्रेन। शुक्राने कौन लिखाता है? ब्रेन। कभी कोई टफ सिचुएशन में होते हैं, राइट डिसीजन आपको कौन बताता है? ब्रेन। आप बोलते हैं ना, थोड़ी देर रुक, मुझे सोचने दे, मुझे टाइम दे, मैं आराम से सोचूंगा फिर तुझे बताता हूँ कि मुझे क्या करना है। ये कितनी बार आपने ऐसा बोला है? कभी दिल से उस ब्रेन का धन्यवाद किया है कि उसने सही टाइम पे आपको डिसीजन लेने में हेल्प करी, कोई नई लैंग्वेज सीखने में हेल्प करी, कोई नई स्किल सीखने में हेल्प करी? शॉपिंग करने जाते हैं, वो आपको बताता है कि कौन सा कलर तेरे पे सूट होगा, कौन सा कपड़ा अच्छा है, नहीं है। ये सब कौन कराता है? ब्रेन। मैं थोड़े फास्ट फास्ट एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ कि आप आराम से फिर दिन पे उस पे पूरा आप लिख सकते हैं, 100, 200, 300, जितना आपको आज मन करे दिल से इस ब्रेन का धन्यवाद कीजिए। बहुत कंप्लेन करिए। थैंक यू ब्रेन, आपकी वजह से मुझे बर्थडे डेट याद रहती है, एनिवर्सरी डेट याद रहती है, मुझे परिवारजनों वालों के सबके नाम याद रहते हैं।
मुझे फ्यूचर में क्या करना है, उसके लिए आप मुझे हेल्प करते हो, क्रिएटिव आइडिया देते हो। यहाँ तक कि जो हम हायर से पावर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं मेडिटेशन में भी, उसमें भी कौन हेल्प करता है? ब्रेन। रात को सो भी जाते हैं लेकिन वो बराबर काम करता रहता है, उसकी वजह से हमारी हार्ट बीट होती है, डाइजेस्ट खाना होता है, वो सारे सिस्टम को चला रहा होता है। पढ़ाई के अलावा हमने कितनी सारी चीजें सीखी है, पेंटिंग, डांसिंग, कोई भी स्किल आपने जो सीखी है वो इस ब्रेन की वजह से। कहाँ क्या बात करनी है, क्या सोचना है, ये भी आपको ब्रेन बताता है। कहाँ बैठना है, किस तरफ जाना है, हर चीज आपको ब्रेन बता रही है। यहाँ तक कि जो हमारे 5 सेंस है उसको भी कौन और मैसेज भेजता है? ये ब्रेन। कि तुझे टेस्ट कैसा लगा, या तूने किसी को टच किया तो क्या फील हुआ, ये 5 सेंस को भी सब ब्रेन ही मैसेज दे रहा है। सब लोग लिख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? वाह। अब आज के बाद जब भी आप कुछ ऐसे बोलें तो सोच समझ के बोलना कि हम अपने ब्रेन को कितना मदद कर रहा है बचपन से लेकर, और हमने कितनी उसकी शिकायतें करी, तो सोच समझ के। और रोज आपको इसके लिए माफिया मांगनी है। जितनी भी बचपन में हमने गुरुओं की, टीचर्स की, मेंटोर्स की बातें सुनी, कहाँ स्टोर है? हमारे ब्रेन में। सही डायरेक्शन कौन बताता है? ये ब्रेन। इस ब्रेन की वजह से ही हमारे बॉडी में मूवमेंट होती है। बोलते हैं इस ब्रेन में इतना पावर होता है कि वो 300 साल की मेमोरी भी स्टोर कर सकता है। पता है आपको? और इसमें इसलिए 85% पानी होता है ना, तो इसमें मेमोरी पावर हम स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ये तो जैसे मैं आपको फिजिकल हेल्थ का भी करवा रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि फोकस ग्रेटिट्यूड करके हम ऐसे शुक्राना करेंगे। जब हम मेंटल हेल्थ पे या इमोशनल हेल्थ पे काम करेंगे तो मैं बताऊंगी कि कैसे हमारे माइंड को हम एंड तक एक्टिव रख सकते हैं। जो प्राणायाम है वो बहुत हेल्प करता है, हमारे माइंड को सपोर्ट करता है। क्योंकि हम, हमारे अंदर जो 3 मिलियंस
ट्रिलियन सेल हैं, वो एक एक सेल में जब ये ऑक्सीजन पहुंचता है, हम प्राणायाम के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, तो वो हमें एंड तक, आप लोगों ने देखा है कि जो लोग शुरू से ही एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनका बोलते हैं ना, क्या तो माइंड था उसका, एंड तक भी उसको सब याद था। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, नहीं हमारी तो एज हो गई, हमें तो कुछ याद नहीं रहता है। क्या उनका कोई स्पेशल ऐसा थोड़ी था? किसी शरीर के किसी ऑर्गन ने ऐसा बोला है कि मेरा काम तो बस 20 साल काम करना है, फिर मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं काम करना बंद करूंगा? बताइए। कभी लीवर ने बोला हो कि मैं तो बस अब थक गया हूँ, मेरा काम है 30 साल काम करना, उसके बाद आप देखो, आप संभालो? या आपके ब्रेन ने बोला हो कि आप तो मेरी बहुत कंप्लेंट कर रहा हो, अब मैं काम करना बंद कर रहा हूँ? वो फिर भी देखो हमें साथ दे रहा है, पर हमें शुक्राना और करना है, ताकि एंड तक भी वो हमारे साथ वैसे ही एक प्यारे दोस्त की तरह बना रहे। बिना बोले हम सो भी जा रहे हैं तो भी वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 चीजें उनको चाहिए। क्या? रिस्पेक्ट, टाइम, और रिपेयर करने का जो टाइम बोल रहे हो ना, रिस्पेक्ट चाहिए और टाइम चाहिए और रेस्ट चाहिए। अब आप बोलोगे 12 बजे भी ब्रेन को, नहीं मुझे तो दिन को टाइम नहीं मिला, रेस्ट छोड़, अभी मैं 12 बजे ये सेशन की तैयारी करनी है, या मुझे ये कंप्लीट करना है, या ये वीडियो देखना है, तो बेचारा ब्रेन भी क्या बोलेगा कि मैंने एक तो पूरा दिन सुबह से लेकर काम किया और अभी भी मुझे रेस्ट करने को नहीं दे रही है, कह रही है ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। या फिर उसको जो उसका मेन खाना होता है, ब्रेन का सबसे पावरफुल जो फूड होता है ना, वो है मेडिटेशन। हम उसको वो करते नहीं, उसको रिलैक्स करते नहीं, बस सारा दिन इधर से उधर, इधर से उधर करते रहते हैं कि इधर ये काम करना है, वो काम करना है, वो बेचारा काम हमारे पीछे पीछे काम करता रहता है। तो उसको टाइम दीजिए रिपेयर होने के लिए भी, उसको खाना भी दीजिए और रेस्ट भी दीजिए। और तीसरा, रिस्पेक्ट। जिसका रिस्पेक्ट, यानी आज जैसे हम उसको कितना धन्यवाद कर रहे हैं कि मेरे पास जो भी है, मैं जैसी भी हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मेरा माइंड तो बहुत अच्छे से काम करता है, मुझे तो सब कुछ याद रहता है, मेरा तो ये आखिरी समय तक भी मेरा साथ देगा। ऐसे बार बार उसको रिस्पेक्ट देना है, उसको पॉजिटिव वर्ड बोलना है। अब दिन भर गाड़ी चलाते हो, आप रात को उसको रेस्ट देते हो ना, कहीं गाड़ी गर्म नहीं हो जाए, थोड़ा ठंडा करने के लिए हम उसको रेस्ट देते हैं। तो फिर हम अपने ब्रेन को क्यों नहीं रेस्ट देते हैं? वो भी तो दिन भर काम करता है। और उसको ऑयलिंग के लिए क्या चाहिए? अच्छे पॉजिटिव विचार चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, तो फिर वो भी आपका प्रॉपर काम करेगा। और जब ब्रेन हमारा अच्छे से काम करेगा तो ऑटोमेटिक ही हमारी बॉडी परफेक्ट रहेगी, क्योंकि इस बॉडी को चलाने वाला तो वही है ना, जो भी हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम है, वो सब किसकी हेल्प से चल रहे हैं? ब्रेन की वजह से। आप लोग देखते हैं ना कि जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है, जब उस अति हो जाती है, हम ओवरलोड उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो फिर कई लोग जो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि कोमा में होते हैं या होते हैं, तब हमारा शरीर भी काम नहीं करता है, क्योंकि उसको मैसेज देने वाला तो ब्रेन ही था। तो दिल से लिखिए शुक्राना। आप आज पूरा दिन जो जो चीजें आपने बचपन से सीखी है इस ब्रेन की वजह से, बहुत बहुत कुछ लिख सकते हैं कि उसकी वजह से हमको काउंटिंग याद रहती है, कैलकुलेशन करने में हेल्प मिलती है,
हम डिसीजन ले पाते हैं, कलर को इसको समझ पाते हैं, कहाँ क्या बात करनी है, क्या बोलना है, लैंग्वेज सीखते हैं। एजुकेशन जो भी हमने कॉलेज पढ़ी, ये पढ़ाई करी, सब कुछ इस ब्रेन की वजह से। तो आज पूरा दिन आप लिखना, ठीक है? तो यहाँ पर हम अभी एंड करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। सभी लोग अपनी विंडो ओपन करें तो हम एक दूसरे को, और मुझे बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया? क्योंकि मैं बहुत 2 घंटे बहुत के जी बहुत जबरदस्त था। सपना जी, आप जो लेती है ना, हर एक सेशन लेती हो, एकदम मस्त होता है। मतलब भाव में हम फीलिंग में आ जाते हैं। जी, बढ़िया। थैंक यू सो मच। मैं इसलिए पूछ रही थी कि मैं जब 2 घंटे के लिए वॉल ओपन करती हूँ तब तो कोई कुछ नहीं डालता है, फिर मुझे वॉल क्लोज करनी पड़ती है। तो मैं अच्छा करें, तो डालेंगे। फिर क्या होता है, ये सेशन पूरी होने के बाद मेरे स्पेशली मेरा बोलती हूँ, मैं वो घर में रसोई में और फिर बिजी हो जाती हूँ। फिर बाद में जब खोलती हूँ मोबाइल, तब वो बंद हो गया होता है, इसलिए सही नहीं हो बात है। पाता है। मैं ज्यादा मैसेज नहीं डालने, सिर्फ फीडबैक डालना है, ताकि जो लोग इतने, देखो अब 400 के ठीक करीब जुड़े हुए हैं, लेकिन ठीक है। लाइव आके जब यहाँ पे ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, तो सही भले सही बात ही सही देखते बात हैं, लेकिन सही बात। लाइव का एक अपना ही एनर्जी होता है। नहीं देखो अभी नहीं, मैं सब, डालेंगे हाँ। हाँ थैंक यू। तो जब हम, थैंक यू मैम, वंडरफुल आई ओपनिंग सेशन। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, और हर एक छोटी छोटी चीज को किस तरीके से हम ग्रेटिट्यूड फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये इतना सुंदर तरीके से आपने बताया, समझाया। हालांकि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, जी बट मेरे ब्रेन को मैंने थैंक यू बोला कि मेरे को ये मजा आ रहा है सुनने में, मेरे को ये मजा आ रहा है देखने में, फील करने में। मैंने हाँ फील किया एक्चुअल में। लेकिन सिर्फ हाँ, सुनना ही नहीं माइंड है। के ऊपर हाथ रख के मैंने बोला कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। और मैंने आपका जो सेशन है, जहाँ पर जो भी लोग सुन रहे हैं, उनके अंदर एक भी वर्ड जाए ना ग्रेटिट्यूड का, तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। पता नहीं कौन कहाँ से कैसे कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स तो चुनता सबको है, यस हाथ पकड़ना सबका चाहता है वो। जी। तो तो थैंक यू सो मच, वेरी वंडरफुल सेशन। वो आपने वो डीप फीलिंग, जहाँ भी जिस सिचुएशन में आप थे लेकिन आप उसको फील कर पा रहे थे, ये भी आपका ब्रेन आपको बता रहा था, तो आपने उसका भी शुक्रिया किया। थैंक यू सो मच। और जैसे कि, क्लास ले रही हूँ मैं, क्लास ले रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि जो हम मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे भी काम करें, तो उसमें भी आपको मैं यही बताऊंगी कि जो हम एक एक सेल हमारे शरीर के अंदर रोज नए बनते हैं और मरते हैं। तो जब हम उस एक एक सेल में जब ये शुक्राना वाला फीलिंग डालते हैं, तो वैसे ही हमारे आगे न्यू सेल में भी वो शुक्राना आ जाता है। फिर हम जैसे सोच से भी, जो हमारी सोच है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम ऐसा सोचते हैं ऐसे, फिर हमने सोच को भी जब पॉजिटिव कर लिया, उसको रेस्ट भी दिया, और उसको रिपेयर करने के लिए भी हमने टाइम दिया, और उसको रिचार्ज करने के लिए भी, ये मैं आर आर से क्यों बता रही हूँ कि रेस्ट, रिपेयर, रिचार्ज, रिचार्ज करने के लिए उसको आप 24 घंटे में से 24 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि उसका असली फूड वही है, उसको भी रेस्ट चाहिए। आप अपनी कार को भी तो गैरेज में डालते हैं ना, सर्विस करने के लिए, ऑयलिंग करने के लिए, या रात को रख देते हैं कूलिंग करने। तो फिर इस माइंड को क्यों सारा दिन इधर से उधर करते हैं? तो ये जब आप उसको कर लेंगे ना, ऑटोमेटिक जब आपका ब्रेन स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपकी बॉडी तो स्ट्रांग होने ही वाली है। तो ये पूरा जो पैकेज मैं ऐसे पहले फिजिकल पे करा के फिर ऐसे करके करूंगी ना, आपको खुद लगेगा कि वाह कितना मजा आ गया, हमारे डॉक्टर हम खुद ही बन जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। और आप लोग भी कुछ और ब्रेन के लिए पॉइंट लिखेंगे तो 10 मिनट पहले जोड़ के हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते। Thank you, Sapna ji. थैंक यू सो मच। Very nice session. Very nice. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू मैम। Thank you so much, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am, so much. थैंक यू सपना जी, थैंक यू, बहुत वंडरफुल सेशन। चलिए एक दूसरे को ब्लेसिंग भेजते हैं।
वाह। सब लोग अपनी विंडो ओपन करेंगे, जिसके जो भी सपने हैं एक दूसरे के लिए मंगल कामना कीजिए। जब आप मंगल दूसरे के लिए अच्छी मंगल कामना करेंगे, पक्का मंगल। म्यूट करके, और एक दूसरे के ड्रीम्स को ब्लेसिंग देंगे। वाह वाह, सबके सपने पूरे हो रहे हैं। वाह, थैंक यू प्रभु। सबके घर में खूब खुशियां आ रही, पैसों की तो बारिश हो रही है, हेल्थ से, वेल्थ से, खुशी से, सब खुश। थैंक यू। सबका मंगल हो, तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए। थैंक यू सो मच। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सपना। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank आपके you. सपोर्ट के लिए थैंक भी। यू सपना जी, थैंक लव यू। यू। बहुत बहुत गॉड ब्लेस शुक्रिया। यू सपना जी। शुक्रिया Thank you, मेरे ma'am. लोगों को, शुक्रिया यूनिवर्स को, और मैं शुक्रिया आप लोगों को करूंगी। और जो आप मुझे बार बार बोलते हैं, आप इतना टाइम देते हैं, थैंक यू करते हैं, पर मेरा असली थैंक यू मैं आपसे तब लूंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और रिजल्ट लाके यहाँ पर शेयरिंग करेंगे। थैंक यू। बाय। हैव अ नाइस डे।